हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एग्री IQ। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं AMB 5121 जिसका कोर्स टाइटल है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है। ये जो पेपर है ये 2020 to 21 में आया हुआ पेपर है, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन अभी हम लोग करने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू यू कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू मोर सच पेपर सॉल्विंग वीडियोस, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट हो। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में हमारा पहला क्वेश्चन हमेशा की तरह है चूज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंपैरेटिवली इजीली टू माइक्रोबियल डिग्रेडेशन इज एज पर। जो ऑर्गेनिक मैटर का फ्रैक्शन है ना, जिसमें से माइक्रोबियल डिग्रेडेशन से कंपैरेटिवली कौन सा इजी है, तो इसका करेक्ट आंसर है हेमी सेलुलोज। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास द ऑर्गेनिज्म विच कैन सर्वाइव एट द टेम्परेचर 45 to 65 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज। ये कॉल्ड होगा, है ना, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 45 से 65 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है? ऑप्शन में है साइक्रोफिलिक, मिजोफिलिक, थर्मोफिलिक, थर्मोड्यूरिक। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं उनको थर्मोफिलिक बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन सॉइल विच वन हैज़ द मैक्सिमम बायोमास। सॉइल में किसके पास, जो नीचे ऑप्शंस दिए हैं उनमें से किसका सबसे ज़्यादा बायोमास प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, एक्टिनोमाइसिटीज। तो वायरस और बैक्टीरिया कंपैरिजन में सॉइल में ज़्यादा फंजाई प्रेजेंट रहता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा फंजाई। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा जो है वो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? ऑप्शन है राइजोबियम, नाइट्रोजोमोनाज, नाइट्रोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है राइजोबियम। और जो बाकी तीन हमारे पास हैं उनका फंक्शन हम लोग पार्ट बी में देखने वाले हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हु कैन प्रोड्यूस देयर फूड ओन आर नोन एज। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ये चीज़ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा पहला क्वेश्चन है द बायोलॉजिकल कन्वर्जन ऑफ एलिमेंटल नाइट्रोजन टू अमीनो एसिड इज टर्म्ड एज। जो नाइट्रोजन है उसके कन्वर्जन, मतलब कि जब नाइट्रोजन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं उन कन्वर्जन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है इन पी क्रॉप्स राइजोबियम स्पीसीज डैश वॉज यूज्ड। जो पी क्रॉप है उनमें राइजोबियम का कौन सा स्पीसीज यूज़ किया गया था? तो कौन सा यूज़ किया गया था? राइजोबियम लेग्यूमिनोसारम, है ना। पी जो है एक लेग्यूम क्रॉप में आता है ना, तो राइजोबियम में कौन सा स्ट्रेन यूज़ करेंगे हम लोग? लेग्यूमिनोसारम। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द स्पाइरल शेप बैक्टीरिया आर नोन एज। जो बैक्टीरिया स्पाइरल शेप के होते हैं, बैक्टीरिया जो है बहुत सारे शेप का होता है, आपको पता है ना। रॉड शेप का रहेगा, फिर आपके स्पाइरल शेप का रहता है, स्पेरिकल शेप का रहता है ना। तो जो स्पाइरल शेप रहता है उस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है स्पाइरिला या फिर स्पाइरल बैक्टीरिया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है डैश जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऐसे जीन जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको बोला जाता है NIF जीन। क्लियर है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, इसका मतलब NI स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन एंड F फॉर फिक्सेशन। तो कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? NIF जीन। नेक्स्ट है हमारे पास इन ग्राम स्टेनिंग द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन्ड विथ। जब हम लोग ग्राम स्टेनिंग करते हैं
तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनको कौन से कलर से स्टेन किया जाता है? तो उनको किया जाता है या तो रेड कलर से स्टेन या तो पिंक कलर से स्टेन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो है पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, फिर राइजोबियम जैपोनिकम, एजोटोबैक्टर, वेट स्टेरिलाइजेशन और ग्लूम स्पीसीज, है ना। तो जैसे कि जिस ऑप्शन से हमेशा मैंने वो कहा है आपको कि मैच द कॉलम जब स्टार्ट करते हैं तो जो ऑप्शन आपको पहले पता है उस ऑप्शन से आप स्टार्ट करिए, है ना। जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, ये क्या है? एजोटोबैक्टर पूछ रहा है ना। और अभी हमने देखा मल्टीपल चॉइस में एजोटोबैक्टर हम लोग क्यों यूज़ कर रहे थे? नाइट्रोजन फिक्सर की फॉर्म में, है ना। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसर, ये हो गया एजोटोबैक्टर। फोर्थ ऑप्शन है हमारा वेट स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन के इंस्ट्रूमेंट्स में ऑटोक्लेविंग आता है, मतलब ऑटोक्लेव आता है ना। तो वेट स्टेरिलाइजेशन किससे करेंगे? स्टेरिलाइजेशन ऑटोक्लेविंग से। क्लियर है। फिर हम लोग देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्लोम्स स्पीसीज। तो ये क्यों यूज़ होता है? ये फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग के लिए यूज़ होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इससे मैच होता है कि ये फॉस्फोर मोबिलाइजर के लिए यूज़ होता है। राइजोबियम जैपोनिकम यूज़ किया जाता है सोयाबीन में, और जो बैक्टीरिया है उसका 70S स्ट्रैंड RNA रहता है। ओके, क्लियर है मैच तो कॉलम। अब हम जाते हैं ट्रू फॉल्स में। ट्रू फॉल्स में हमारा पहला क्वेश्चन है, इन लेग फेज माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज मैक्सिमम। जो लेग फेज होता है उसमें माइक्रोबियल पॉपुलेशन मैक्सिमम होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? फॉल्स है। क्योंकि आपको पता है जब भी ग्राफ बनता है ना, ये एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फेज होता है ये क्या होता है हमारा? लॉग फेज। और जो हमारा डिक्रीजिंग पॉपुलेशन होता है ये क्या होता है हमारा? लैग फेज। ठीक है। तो लैग फेज में हमारा पॉपुलेशन मैक्सिमम कैसे रहेगा? क्योंकि ये तो हमारा डिमिनाइजिंग फेज है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सूडोमोनास स्ट्रिएटा इज अ फॉस्फोरेट सोल्युबलाइजिंग। जो सूडोमोनास स्ट्रिएटा होता है ना, ये एक फॉस्फेट सोल्युबलाइजर है। तो ये क्या स्टेटमेंट हमारा? ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट है, साइनोबैक्टीरिया बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉप्स। जो साइनोबैक्टीरिया होता है ये ऑटोट्रॉप्स को बिलोंग करता है। तो ये एग्जांपल भी, ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। और जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद सिंथेसिस करते हैं, और जो साइनोबैक्टीरिया है वो भी अपना खाना खुद सिंथेसिस करता है। तो ये क्या हुआ हमारा स्टेटमेंट? ट्रू हुआ। राइजोबियम इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। तो ये क्या है हमारा? फॉल्स है। फिर है, एजोस्पाइरिलम बायो फर्टिलाइजर इज आइडल फॉर राइस क्रॉप। जो एजोस्पाइरिलम है बायो फर्टिलाइजर, ये राइस के लिए आइडल होता है। तो ये क्या है हमारा? ट्रू है। ये हुआ हमारा पार्ट ए। अब हम लोग करेंगे पार्ट बी। सो पार्ट बी में हमारा पहला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं ना, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताते आ रही हूँ कि पहले आप वर्ड को समझिए तो आपको आंसर लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वर्ड क्या बोल रहा है? एंटीबायोटिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि बायो के अगेंस्ट जो है वो है एंटीबायोटिक्स, है ना। और बायो मतलब क्या हुआ? लाइफ। सो एंटीबायोटिक्स क्या हुआ? एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरिया, सॉरी, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स that kill or inhibit the growth of bacteria and are used to treat bacterial infection. They are produced in nature by soil bacteria and fungi. एंटीबायोटिक्स क्या हैं? ऐसे केमिकल हैं जो कि बैक्टीरिया के बढ़ने को, मतलब कि उसके ग्रोथ को या तो किल कर देते हैं या ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है। और जहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स को। ठीक है। आप लेते हैं ना जब चोट वोट लगती है, एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लेते हैं अपन, या एंटीबायोटिक की टैबलेट्स लेते हैं। तो जो एंटीबायोटिक है ये जो नेचर में सॉइल है, नेचर के मतलब नेचर में सॉइल बैक्टीरिया जो प्रेजेंट्स हैं या फिर जो फंजाई प्रेजेंट्स हैं उनसे इनको प्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड है हमारे पास ईस्ट। ईस्ट क्या होता है ना, ईस्ट आर यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म
classified as member of fungus. The first yeast originated hundred of million of year ago, and at least 1500 species are currently recognized. They are estimated to constitute 1% of all described fungal species. ईस्ट क्या है ना? तो ईस्ट क्या है? ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड होते हैं और ये फंगस होते हैं. ये जो फंगस हैं ये हमारे करेंटली अभी हम लोग 1500 फंगस के बारे में रिकॉग्नाइज कर चुके हैं और जितने भी फंगल स्पीसीज हैं उनमें 1% ईस्ट का है. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास थर्मोफिलिक. थर्मोफिलिक क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थर्मोफाइल्स क्या होते हैं. ठीक है, तो थर्मोफाइल्स का मतलब अगर हम लोग सिंपलर वर्ड्स में समझें तो मतलब होता है इसका हीट लवर्स. ठीक, तो ये होते क्या हैं? आर ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो एट टेम्परेचर अबव those 25 to 40 degrees Celsius that sustain most life forms. Typically, a thermophile shows maximum growth rate at temperature above 45 degrees Celsius. Most are prokaryotes, although a few thermophilic eukaryote also exist. थर्मोफाइल्स क्या होते हैं? ऐसे जिनको हीट पसंद है ना. अब हीट पसंद है मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा ये उतना फेवर करते हैं. ठीक है, तो जो थर्मोफाइल्स हैं वो मेनली अबव 45 डिग्री सेल्सियस पे बेस्ट परफॉर्म करते हैं. ठीक है, ये होते हैं थर्मोफाइल्स. जो थर्मोफाइल्स हैं ये मैक्सिमम प्रोकैरियोट होते हैं, पर जो कुछ थर्मोफाइल्स हैं वो यूकैरियोट भी होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास केमोऑटोट्रॉप्स. केमोऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? दोज दैट सिंथेसाइज फूड थ्रू द यूज ऑफ केमिकल एनर्जी आर रिफर्ड टू एज केमोऑटोट्रॉप्स. Chemoautotrophs are those that make their own food by chemosynthesis. Chemosynthesis is the process by which some organisms, such as certain bacteria, use chemical energy to produce carbohydrate. कीमोऑटोट्रॉप क्या होते हैं? तो वो जो अपना खाना केमिकल एनर्जी से सिंथेसिस करते हैं, है ना, या फिर जो भी केमिकल प्रोसेस है उनसे उनका जो भी फूड है वो प्रोड्यूस होता है, वो होते हैं कीमोऑटोट्रॉप्स. जैसे फोटोऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो सनलाइट से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, है ना, मतलब फोटो से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. तो कीमोऑटोट्रॉप्स क्या हैं? जो केमिकल एनर्जी से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, और जिस प्रोसेस से ये अपना खाना प्रिपेयर करते हैं उसको बोला जाता है कीमोसिंथेसिस. और कीमोसिंथेसिस क्या है? तो ऐसा प्रोसेस जिससे कुछ जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, ये लोग क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी का यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट है एक्टिनोमाइसिटीज़. एक्टिनोमाइसिटीज़ क्या होता है? आर अ ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर फिलामेंटस बैक्टीरिया दैट फॉर्म अ ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ फिलामेंट एंड प्रोड्यूस स्पोर. They have long been recognized as source of severe earthy musty taste and odor in drinking water. Malevilla and Safet 1987. जो एक्टिनोमाइसिटीज़ होते हैं ना, ये क्या है? यूनिसेलुलर फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं. यही ऑप्शन हम लोग अभी देखे थे पार्ट ए में, जिसके बारे में मैंने कहा था कि हम पार्ट बी में इसके बारे में स्टडी करेंगे, है ना. तो एक्टिनोमाइसिटीज़ क्या है? एक यूनिसेलुलर फिलामेंटस बैक्टीरिया का नेटवर्क बनाते हैं ये लोग, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और जो हमारे पानी में अर्दी टेस्ट आता है, हमें जो सॉइली टेस्ट आता है ना, या फिर ओडर आता है, उसमें से स्मेल आता है, उसके लिए इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है. ठीक है, ये किसने बताया था? सफेट 1987 और मेलेविले ने बताया था. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ऑल्सो नोन एज फेजेस are virus that infect and replicate only in bacterial cell. They are ubiquitous in the environment and are recognized as the most abundant biological
agent on earth. They are extremely diverse in size, morphology and genomic organization. बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, इनको फेजेस भी बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या है, तो बैक्टीरियोफेज इनका नाम जरूर है सॉरी, बैक्टीरियोफेज इनका नाम जरूर है ना, पर एक्चुअली में ये क्या है, वायरस हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं और रेप्लिकेट उनमें ही करते हैं, है ना। तो बैक्टीरियोफेज का नाम कैसे पड़ा, क्लियर होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, सिर्फ वायरस को ही इन्फेक्ट करते हैं या सिर्फ वायरस में ही रेप्लिकेट करते हैं, ठीक। अब ये अर्थ में इनको एक बायोलॉजिकल एजेंट के फॉर्म में देखा जाता है, ठीक है। ये अपने साइज़ में, मॉर्फोलॉजी में और जेनोमिक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स होते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर क्वेश्चन, जो कि है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर कंपाउंड टू प्रोड्यूस सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग केमिकल एनर्जी. Chemical energy, typically in the form of ATP, is most as it drives various biological processes. Fermentation does not use oxygen, thus it is anaerobic. फर्मेंटेशन के बारे में आप सबको पता ही होगा, है ना। नॉर्मली जो हमारे इडली बनाने के लिए हम अपने डो को फर्मेंट करते हैं, या फिर ब्रेड मेकिंग वगैरह में फर्मेंटेशन यूज़ होता है, तो ये सब आपने पढ़ा हुआ ही है। तो डेफिनेशन देखते हैं कि फर्मेंटेशन क्या है, जो शुगर मॉलिक्यूल्स है उसको सिंपलर कंपाउंड में तोड़ने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन बोला जाता है। इसमें बहुत सारी केमिकल एनर्जीज भी यूज़ होती हैं, ठीक है। और केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में रहता है, तो एटीपी के फॉर्म में रहता है। अब फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है इसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता है, इसलिए ये प्रोसेस क्या होता है, एक एनारोबिक प्रोसेस है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है स्पाइरिलम बैक्टीरिया। स्पाइरिलम बैक्टीरिया क्या होता है ना। तो सबसे पहले तो स्पाइरिलम जो है एक प्लूरल वर्ड है, सॉरी, स्पाइरिलम क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है, और जो स्पाइरिला है ये इसका प्लूरल वर्ड है, ठीक है। अब स्पाइरिलम बैक्टीरिया है क्या, तो अ बैक्टीरिया विथ रिजिड स्पाइरल हेलिकल स्ट्रक्चर, नॉट इजीली बैंड, not flexible, thick, long and move with flagella. 6 to 15 μmicron long and spiral in shape is called spirillum. For example, Campylobacter jejuni and Helicobacter pylori. जो स्पाइरिलम है ना, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसका जो स्ट्रक्चर है ये स्पाइरल होता है ना। और ये क्या होता है, बहुत थिक होता है और लंबा होता है, और इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ये 6 to 15 म्यूमाइक्रोन तक का लंबा रहता है और अपने शेप में स्पाइरल रहता है, जैसे कि इसका नाम पहले ही बताया गया है, स्पाइरिलम बैक्टीरिया, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है इसका, तो जो कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी है या फिर हेलिकोबैक्टर पायलोरी है, ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसका क्वेश्चन है लॉग फेज। जैसे कि लैग फेज का क्वेश्चन हमने देखा था, तब मैंने आपको लॉग फेज क्या होता है बताया भी था। यहाँ पे हम लोग उसका डेफिनेशन भी देखते हैं। इट इज़ अ ग्रोथ पीरियड ऑफ अ क्लस्टर ऑफ सेल्स इन अ कल्चरल मीडियम. During this phase, there is an exponential increase in the number indicated by a section of the growth curve. This section is a straight line segment when the logarithm of numbers is plotted against time. क्या बोल रहा है, ये क्या है, एक ग्रोथ पीरियड को शो करता है ना। तो इस फेज में क्या होता है, एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, ठीक। जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं तो उसके नंबर्स भी इंक्रीज होते जाते हैं। तो लॉग फेज क्या शो करता है, ग्रोथ कर्व को शो करता है, ठीक है। जब हम लोग किसी भी लॉगरिथम को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तब हम लोग को लॉग फेज का कर्व मिलता है। जैसे कि मैंने आपको लैग फेज में बताया भी, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, ये टाइम है, ये अपना कोई भी यूनिट। तो जब हम लोग इसमें ग्रोथ कर्व प्लेस करते हैं तो ये जो बनता है
ये हमारा होता है लॉग फेज। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट क्या होता है ना। यूकैरियोट any cell or organism that possess a clearly defined nucleus. The eukaryotic cell has a nuclear membrane that surrounds the nucleus, in which the well-defined chromosome bodies containing the hereditary material are located. यूकैरियोट क्या होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो न्यूक्लियस होता है वो डिफाइंड होता है, ठीक है, और इनका जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रहता है, ठीक है। इसमें वेल डिफाइंड क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं जिनमें हमारी बॉडी में क्या रहता है, हेरिडिटरी मटेरियल रहता है, ठीक है। ये क्या होता है, यूकैरियोट। और ऐसे सेल्स जो यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म के सेल्स को क्या बोला जाता है, यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है फाइलोस्फेयर। फाइलोस्फेयर क्या होता है, द टर्म फाइलोस्फेयर इज रिफर्ड टू एज द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट or the part of a plant above the ground, usually surface of leaves, considered as a habitat for microorganisms. This is a place where normally a variety of microorganisms, bacteria, yeast and fungi colonize. फाइलोस्फेयर क्या है, तो जो भी प्लांट है ना, ये प्लांट पार्ट्स हैं, मतलब कि जो हमारे प्लांट का एरियल पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली फाइलोस्फेयर क्या है, ये एक नॉर्मली ये एक प्लेस है ना, जिसको हम लोग अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट बोल सकते हैं, मतलब जहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक कॉलोनी फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, फंजाई हो गया, ये क्या करते हैं, अपना कॉलोनी फॉर्म करते हैं। उन जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोस्फेयर, जो कि जनरली क्या होता है, लीव का सरफेस होता है ना, या फिर ग्राउंड से ऊपर जो भी प्लांट का पार्ट है, मतलब कि जो प्लांट का एरियल पार्ट है उसको ये अपना फाइलोस्फेयर बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है, तो कंजुगेशन इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। दिस मेथड वाज प्रपोज्ड बाय लिडरबर्ग एंड टैटम। दे डिस्कवर्ड द F factor can move between E. coli cells and propose the concept of conjugation. कंजुगेशन क्या होता है, हमने कंजुगेशन के बारे में दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ा हुआ भी है ना, पर अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी। और यहाँ पे कंजुगेशन का क्या मतलब है कि ये क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल का एक बैक्टीरिया से दूसरे में ट्रांसफ़र करने के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेशन बोलते हैं, ठीक। अब ये जो मेथड है ये लेडरबर्ग और टैटम के द्वारा दिया गया है। इन्होंने क्या किया था, एक एफ फैक्टर की डिस्कवरी की थी जो जो इकोलाइज हैं, मतलब कि जो बैक्टीरियाज हैं है ना, इकोलाई सेल्स हैं, उनके बीच में मूव करता था और कंजुगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट करता था। क्लियर है। ये हुआ हमारा आज का पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट सी है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड आपको अगर मेरा वर्क अच्छा लग रहा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए। थैंक यू सो मच। सो पार्ट सी एंड पार्ट डी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।